ये करामत और तिलावतों की बरकत अल्लाह अल्लाह ये करामत और तिलावतों की बरकत और तिलावतों की बरकत एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अकरम आलिमन फ़क़द अकरम सबईना नबिय्यन व मन अकरम मुतअल्लिमन फ़क़द अकरम सबईना शहीदन व मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम यक्तब अलैहि खतिया औ कमा रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारे दरमियान कोई आलिम आता है, अगर तुम्हारे बस्ती में कोई आलिम रहता है, अगर तुम्हारे घर में कोई मस्जिद है, तुम्हारे गाँव में कोई मस्जिद है, वहाँ कोई इमाम रहता है, अपने इमाम की इज्जत किया करो, अपने इमाम के मकाम को समझो। अगर इमाम आता है उनके लिए खड़े हो जाओ, अगर इमाम आता है उनको अपनी कुर्सी दे दो, अगर इमाम आता है उन्हें सलाम करो, उनसे प्यार किया करो, यानी आलिम की इज्जत किया करो। एक आलिम मदरसे में पढ़ाता है, उनकी इज्जत किया करो। एक हाफिज मदरसे में पढ़ाते हैं, उनकी इज्जत किया करो। अब सवाल ये पैदा होता है ओ मेरे आका, हम आलिम दीन की इज्जत करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम आलिम को सलाम करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम आलिम दीन को अपनी कुर्सी देंगे, हमें क्या मिलेगा? मदीने वाले आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ लोगों सुनो सुनो, जिसने आलिम दीन की इज्जत किया, जिसने आलिम दीन को आलिम दीन के मकाम को समझा, जिसने आलिम दीन का अदब किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 नबियों के इज्जत करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इधर इधर ज़हन हाजिर है? जितने लोग हैं कम से कम इतना ही सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 हज़ार ही लोग हो, 400-500 लोग हो, मतलब जितने लोग हो जरा सा उसी बात को सुन लो इंशाअल्लाह, समझे? सिर्फ ये कमाल नहीं है कि आए आधा घंटा 1 घंटा सुने, नहीं, जितनी देर आपको सुनना है दिल से सुनो, इत्मीनान से सुनो, फिर इंशाअल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी जरूर हमारी संवरेगी, जलसा हमारा कामयाब हो गया, समझे? नात खानी अच्छी हो गई, एक तकरीर 2-3 तकरीरें पहले हो गई, अब ये लास्ट टाइम है, जिसको सुनना है वो सुन ले भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं है? सुनेंगे जरा प्यार से, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं आलिम दीन की इज्जत किया करो। एक आलिम की इज्जत करना गोया 70 नबियों की इज्जत करना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उतने बराबर एक आलिम दीन की इज्जत करने पर एक बंदे को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। लेकिन वो तो आलिम है, वो पढ़कर इमाम हो गया, वो पढ़कर मुफ्ती हो गया, वो पढ़कर हाफिज हो गया, पढ़कर मुहद्दिस हो गया। एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो हाफिज नहीं बना है, अभी वो कारी नहीं बना है, अभी वो मुफ्ती नहीं बना है, अभी मुहद्दिस नहीं बना है। एक छोटा सा बच्चा है, घर से निकलता है, सीने से यस्सरनल कुरान या नूरानी कायदा लेता है, लगा
लगाता है और मस्जिद में जाता है या मदरसे में जाता है, अभी वो नहीं जानता कि पाकी क्या चीज है, अभी वो नहीं जानता कि नापाकी क्या चीज है, अभी वो नहीं जानता है कि फराइज गुस्ल में फराइज कितने हैं, अभी वो नहीं जानता है वजू में फराइज कितने हैं, अभी वो नहीं जानता है कि दिन में कितनी रकात नमाज फर्ज है, अभी छोटा सा बच्चा है सीने से यस्सर कुरान लगाया है, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहा है, मकतब पढ़ने के लिए जा रहा है, आपने उसे सलाम किया, आपने उस बच्चे से प्यार किया, आपने उसके सर पे मोहब्बत का हाथ रखा, यानी छोटा सा बच्चा है जो इल्म हासिल करने जा रहा है, आपने उससे प्यार किया। ओ मेरे भाइयों फिर क्या मिलेगा? मदीने वाले आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो तालिबे इल्म से प्यार करता है, जो तालिबे इल्म से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 शहीदों के दरमियान 70 शहीदों के बराबर अल्लाह उस बंदे को सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत मज़हबे इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहिब क़िबला। कितने 70 शहीदों के बराबर। इस वक्त तकरीर करना आसान नहीं है। हाँ, इस वक्त तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है, समझे। जब इंसान का वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, है कि नहीं, क्या क्या हुज़ूर नकीब साहब है, तो फिर तकरीर करना जा सकते हैं, लेकिन तकरीर करना आसान नहीं होता है। इस वक्त मैं आपके मूड को भी समझ रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, आपकी नज़रों का जो नज़ारा है वो भी देख रहा हूँ, और आपको चाय गुटखा पान चाहिए उठ के जाना है वो भी देख रहा हूँ, और फिर जो मुस्तफ़ा की हदीस है वो भी मुझे सुनाना है। कितनी बात है कि नहीं है? ऐसा नहीं खाली ऐसे किया और बस आप चिल्ला पड़े, समझे। अब वो तो चीज़ है नहीं, है कि नहीं है। लेकिन एक दो शेर सुनाता हूँ आपको, जरा बोले सुभान अल्लाह। अभी हमारे भाई कारी साहब सुना रहे थे कि आका मदीना बुला लीजिए, वो सुना रहे थे, हम एक शेर सुनाते, सुना जरा बोले सुभान अल्लाह। ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना इस वक्त कोई सा भी इंजेक्शन हो काम करने वाला। ऐ आमना के लाल मदीना, थोड़ा सा मेरे सामने पढ़ी ना तो लगेगा कि हाँ सुन रहे हैं। मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, खज़रा दिखाइए, और आँखें तरस रही है दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए।
वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ। भाई साहब हाँ 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 हाँ। हाय। अभी तो शाहिद यूसुफी का भी कलाम पढ़ेंगे ये। अच्छा, तो सच्ची बात है। वाह वाह वाह। जरा जरा आप लोग भाई थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग आ जाइए भाई। वो मेरे दो भाई जो बैठे हुए हैं एकदम आखिर में, वो हाँ आ जाइए थोड़ा सा। वो सोच रहे हैं कि उठूं तो इधर जाऊं कि उधर नहीं, जाऊं। इधर आएंगे, इधर आएंगे, समझे? हाँ, इधर आएंगे। ये तीन मेरे भाई जो खड़े हैं उन लोगों को भी लेकर के आइए। हाँ, उन लोगों को भी लेकर के आइए। नहीं, मैंने कहा आगे कारी मसूद साहब। अच्छा अच्छा, कारी मसूद साहब तशरीफ लाए। हमारे मदरसे के स्टाफ लोग हैं, हजरत कारी आमिर साहब। भाई आप खैर, हजरत आपका नाम? अरशदुल कादरी। आए हाय, क्या बात है। अल्लाह करे उस नाम का सदका मिल जाए। देखिए, तकरीर करना चाहते हैं, खुदा की कसम सिर्फ आलिम उलमा पर या जो ज़माने में हो रहा है या हमारी माँ बेटी बहनों पर है ना, हदीसों का ज़ख़ीरा है, समझे। लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहता। क्या करें, क्या हजरत मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, कुछ आवाम तो आवाम है, शिकायत हमें उलमा से भी, अपने से भी है जी, अपनों से भी शिकायत है, समझे। हुजूर ने यूं ही नहीं कहा था। देखिए हुजूर, खुदा की कसम, मेरे नबी तो नबी है, सबसे आला व औला है, सबसे बाला व वाला है कि नहीं है। हुजूर ने आज से 1450 साल पहले कमोबेश मेरे नबी ने फरमाया था कि इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। हुजूर ने फरमाया था कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबसे बेहतर अगर कोई है तो उलमा की ज़ात है। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे नबी ने वही फरमाया, दुनिया में जितनी बुरी चीज़ें हैं उन बुरी चीज़ों में सबसे बुरा अगर कोई है तो वो उलमा की ज़ात है, समझे। तो हमें आज जो हमारा मदरसा बर्बाद है, हमारी मस्जिदें वीरान है या हमारे जलसे वीरान होते हैं, सिर्फ दूसरे नहीं, आवाम तो आवाम है, आवाम कला नाम है कि नहीं। शिकायत अपनों से है। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो दिल तो चाहता है हदीस सुनाऊं, लेकिन आप शौक आपको है नातें सुनने का। तो हम लोग भी नात पढ़ना सीख लिए भाई साहब। हाँ पता है, हाँ पता है, समझे कि हाँ नात पढ़ना सीख लिए कि जानते हैं जहाँ हदीस नहीं सुनेंगे तो नात सुना दूंगा, है कि नहीं है? जरा बोला सुभान अल्लाह। और नात तो ऐसा पढ़ना सीख लिए, समझे कि कोई तो अब मान लीजिए कोई शायर आता है, अब शमशाद भाई हमारे हैं, ये एक ही लहजे में पढ़ सकते हैं, और हमको बोलिए तो हम उनके लहजे में भी पढ़ दें। सही सही। हमको बोलिए तो हम दिलबर शाही के लहजे में पढ़ दें, है कि नहीं है? हाँ समझे हजरत। हमको बोलिए तो असद इकबाल के लहजे में पढ़ दें। और ये भी बता दीजिए जो शोरा इंतकाल कर गए उनकी रूह भी आ जाती है इन पर। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह। आपको यकीन नहीं होता है? यकीन नहीं होता? जरा आवाज दीजिए ना भाई साहब। अच्छा बज रहा, सुभान अल्लाह। यकीन नहीं होता? सुना दें, अभी रुकिए, सुना दें, सुना दें, बोला सुभान अल्लाह। दिलबर शाही पढ़ता है ना, क्या पढ़ता है कि माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? दिलबर शाही सुनेगा तो पत्ता काट देगा। अरे सुभान अल्लाह, ये तो दिलबर शाही था, है कि नहीं? अभी हजरत ने कहा ना जो मर गए हैं, है ना, जो इंतकाल हो गए उनका भी पढ़ देते हैं। पढ़ दें आप लोग, जाइएगा तो नहीं? पढ़ दें। एक शेर पढ़ते जरा, बोले सुभान अल्लाह। किसका पढ़े? असद इकबाल, सज्जाद निजामी। अच्छा हाँ, उसका भी पढ़ते हैं, है ना। सज्जाद निजामी वो है ना, हाँ बहड़ी वाला, हाँ अभी पढ़ते हैं, अभी अभी वही मुझको गदा बना के मदीने में डाल दे, अभी पढ़ते हैं, है कि नहीं है? मैंने ये कब कहा दुनिया का माल, मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझ
तुझको मुझको इनको उनको हमको सबको गदा बना के मदीने। वाह 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 वाह, आमीन आमीन सुभान आमीन। अल्लाह से। हाँ? वो भी पढ़ देंगे है कि नहीं? और जो गुजर गए हैं वो भी पढ़ दें। हैदर परवाज का नाम सुने? हाँ? नेपाल के, हाँ कर नेपाल। सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह। थे कलकत्ता से मशहूर। जरा बोला सुभान अल्लाह। वो कैसे पढ़ते गए कि कांप जाएंगे जमीनों आसमां दश्तो जबल। लेकिन पढ़ते नहीं है भाई साहब, सोचते हैं तकरीर करने आए तो तकरीर करें। असद इकबाल का सुना था? देखिए भाई कह रहे हैं असद इकबाल का सुना। भाई की भी ख्वाहिश पूरी करते हैं अभी सब बात। हाँ जी अभी सुभान अल्लाह। सुनिए क्या असद इकबाल का है ना, कौन सा शेर सुना है? सुभान अल्लाह। असद इकबाल पढ़ते हैं कि सदा इस्लाम सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। ऐसे पढ़ता ना, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम चमकेगा। अभी नहीं, अभी तो और पढ़ूंगा, लेकिन तकरीर सुनो यार, समझे? अभी बाद में पढ़ूंगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक सुनो। और मेरे भाइयों, आज हम दुनिया से प्यार करने लगे हैं, आज हम इसी लहवो लईब में रह गए हैं। खुदा की कसम, आज नाता भी दिल से नहीं सुनी जा रही है। आज बस हुल्लड़बाजी करने के लिए कहीं कहीं पर ऐसा काम किया जा रहा है। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? अगर गांव में मस्जिद है उसको आबाद करो, अगर गांव में मदरसा है उसको आबाद करो, अगर गांव में आलिम दीन है उसकी इज्जत किया करो, अगर गांव में तलबा है, बच्चियां पढ़ती है या बच्चे पढ़ते हैं, उनकी खिदमत किया करो, उनके मकाम व मर्तबा को समझो, उनकी इज्जत किया करो। घर में खाना बनता है, अगर गोश्त बनता है लाकर मदरसे में दो। अगर बाजार जाते हो, आप कापी खरीदते हो, आप कपड़ा खरीदते हो, लाकर मदरसे के बच्चों को दिया करो। आप मिठाई खरीदते हो, लाकर मदरसे के बच्चों को दिया करो। अब यह सवाल पैदा होता है, हम मदरसे के बच्चों की खिदमत करेंगे, हम उनको कलम ला कर देंगे, हम कापी ला कर देंगे, हम पैसा मदरसे में पैसा चंदा देंगे, हमें क्या मिलेगा? और मेरे भाइयों सुनो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मदीने वाले ने फरमाया है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्ना बनल काबा 70 मर्रा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस सुनो, हदीस समझे? नाते हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं, नाते सुनो सुभान अल्लाह कहो, लेकिन जब हदीस पढ़ी जाए तो डबल सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह बोलेंगे क्यों? तो सुनिए, नात हमारी है, हम
अपने अल्फाज को जोड़ जाड़ करके एक मिसरा बना देते हैं, नात तैयार कर देते हैं। अल्फाज हमारे, ज़बान हमारी, सोच हमारी, फिक्र हमारी। हजरत सोचते हैं एक नात तैयार हो जाता है, एक शेर तैयार, एक नात तैयार हो जाती है, कुछ शेर तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हदीस पढ़ी जाए तो ये समझो कि अगर सुनाने वाला ये है, ज़बान इनकी है, लेकिन जो अल्फाज हैं, बात है, वो मेरे मदीने वाले मुस्तफा की बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए हदीस जब पढ़ी जाए तो डबल सुभान अल्लाह को। आए बात समझ में? अब सुनिए, अभी जो मैंने हदीस पढ़ी उसका तर्जमा नहीं करूंगा। मेरी माँ बहनों की भी आदत हमारे बच्चों की तरह बिगड़ गई है। पहले जलसों में कम से कम माँ बहनें बैठे रहती थी, सुनती थी। आज के जलसों में समझे, आज मैंने इस जलसे में देखा जवान बहुत आया था, जवान बहुत आया था। जब मैं आया उधर से सोचा कि आज जवान बहुत आए हैं, मैं अपने जवान भाइयों को ये सिखाऊंगा कि जवानी किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन वो सुना ही नहीं, चला गया उठ के। मेरा जवान भाई जवान है, लेकिन पता नहीं है कि जवानी किसे कहते हैं। आए हाय सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? मेरा जवान भाई ये समझता है कि किशनगंज में जाकर 5000 में फटा हुआ पैंट खरीद के पहन लेना, इसी का नाम जवानी है। इसका नाम जवानी नहीं है। मेरा जवान भाई ये समझता है कि लड़कियों की तरह कान छिदवाकर बाली पहन लेना, इसी का नाम, लेकिन इसका नाम जवानी। आज मेरा जवान भाई ये समझता है कि किसी गैर की तरह हाथ में कड़ा पहन लेना, इसका नाम जवानी है, लेकिन इसका नाम जवानी नहीं है। आज मेरा भाई ये समझता है ना कि बाल को 17 तरीके से कटिंग करवाने का नाम जवानी है, लेकिन इसका नाम जवानी नहीं है। फिर आपका सवाल होगा, मुफ्ती साहब जवानी फिर कहते किसे हैं? जवानी किसे किसे कहें? शराब पीने का नाम जवानी नहीं, रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहने का नाम जवानी नहीं, लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वाले सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं। आज हम शायर की शायरी सुनते हैं, चले जाते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने जवानों से कह रहा हूँ, आपको कह रहा हो। ओ मेरे भाइयों सुनो, मदीने वाले आका फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन नशा फी इबादतिल्लाह। ओ जलसे में आने वाले सुनो, असल में जवान कौन होता है? ताड़ी पीने का नाम जवानी नहीं है, शराब के अड्डों में जाकर शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी नहीं है, यूट्यूब में लगे रहने का नाम जवानी नहीं है, टिकटॉक बनाने का नाम जवानी नहीं है, माँ बाप को सताने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर क्रिकेट का मैदान सजाकर गाना बजाकर क्रिकेट खेलने का नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? आओ मदीने वाले आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, असल में जवान कौन होता है? आका फरमाते हैं, असल में जवान वो होता है जब सारी कायनात सोती है, ये जवान उठता है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है और रात भर सजदा करके जो रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है कि नहीं है? लेकिन आज हमारा नौजवान अल्लाह क्या करेगा? हाँ, जाएगा किशनगंज 2000 दोस्तों के साथ रात में, अल्लाह ने गाड़ी दी है, रात में गाड़ी में जाएगा, है कि नहीं? और जाने के बाद कहीं बैठ जाएगा, अल्लाह ने करे गलत चीज पिएगा, है ना? और मेरा नौजवान भाई क्या करेगा? वो आजकल वो क्या मिलता है रजनी गंदा, बाकी गंदा होगा,
रजनी हैं, और एक तो बाप मिलता है, साथ में छोटा वाला बेटा मिलता है कि पोता मिलता है कि नहीं मिलता है? और दोनों को फाड़ के मिलाता है ना, ऐसे किसी से मिलाता है और मिला के यूं डालेगा, है ना, यूं डाल के जो लिफाफा होता ना और यूं फेंकेगा। अब पता नहीं जाके किस पर गिरे, है होता कि नहीं होता है? हमारा जवान ही करता है, और अल्लाह ने दौलत दी है, और किसी तरह अगर वो अपाची खरीद लिया, क्या क्या नाम है? ओ अपाची, क्या बोलते हैं? अपाची खरीद लिया, है ना, उसमें बैठ गया, तो हमारे जवानों को सर्दी तो लगती नहीं है, पूरे शर्ट के बटन खुले हुए रहते हैं। सही बात है गलत बात है? शर्ट के बटन खुले हुए, कान में ईयरफोन, और बात हो रही है बात खाली यहीं आके कहेगा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह करे तो कबूल हो जाए। लेकिन और भी काम भी करना पड़ेगा, करना है कि नहीं करना है ना? तमन्ना अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर तमन्ना है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ नहीं, हर वक्त जब कोई ना देखे उस वक्त का हुजूर आपको देखना चाहता है। कसम खुदा, फिर देखो कैसा कबूल होता है। ये कब कहा करते थे? ये आला हजरत की जात है ना, ये कहते थे, आला हजरत कहते थे, हुजूर मुफ्ती आजम कहते थे, हुजूर गौसे आजम कहते थे, रात की तन्हाई में हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, समझे? और जब वो कहते थे तो हुजूर फिर जलवा हटा देते थे। सुभान अल्लाह। वह सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। हजरात देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? इसलिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाओ। किसका गुलाम? मुस्तफ़ा का। जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है, कायनात का इमाम बनता है। सुभान अल्लाह। कायनात का एक शेर मरहूम शाहिद यूसुफ का याद आएगा, सुना दे हुजूर आपकी तारीफ हजरत मौलाना शाह आलम साहब रज़वी, सुने सुभान अल्लाह, शेर सुने, शाह आलम शाहिद यूसुफी का कलाम सुना रहे, सुभान अल्लाह। शायर कहता है, मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रज़ा। अच्छा सच बताओ, मैं सब पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, और साथ में तकरीर भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन हमको टाइम दिया आप लोग 3 बजे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रज़ा। मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजार मेरा रज़ा। गौस ख्वाजार मेरा रज़ा। कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया। नारा तकबीर, नारा बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा ऐसा करते हैं कि टाइम 1:15 हो गया, टाइम 1:15 हो गया, अब चलना चाहिए घर। हजरत के लिए कहते हैं सुभान, ये नहीं कहेगा मेरे लिए कह दो, सुभान अल्लाह। अच्छा ये जलसे के कौन कौन है भाई? मालिक कौन है, सदर कौन है, पता ही नहीं है, कहाँ सब अल्लाह अकबर। ये मैंने सही कहा था ना, हदीस जो मैंने हुजूर की पढ़ी सही पढ़ी थी ना, है ना, से गाजमा गायब हो जाते हैं। तो वो किसी ने कहा था कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है कि नहीं? वाकई सच कहा था उसने, जिसने भी कहा है ना। आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये फिल्मी बात नहीं है, ये किताबी बात है ना। नासेह मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए।
आज किसी को समझाइएगा तो बोलेगा नहीं यार ये ऐसी बस बातें करते रहता है, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन खुदा की कसम नहीं, आलिम को दर्द होता है, आलिम को सीने में दर्द होता है, आलिम का दिल रोता है, तब जाकर वो आपको सुनाता है। क्योंकि ये हदीसें पढ़ा होता है। क्या हो रहा भाई? ये हदीसें पढ़ा होता है, ये तफसीर पढ़ा होता है, ये कुरान पढ़ता है, ये जानता है कि उम्मत को क्या करना चाहिए और उम्मत क्या कर रही है। दिल रोता है तब जाकर ये बातें आपसे कहते हैं। तो फिर वही अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने कहा था कि मकसूद इस बज़्म में है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है कभी दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है कभी दुश्मन नहीं होता। अब इतनी मेरी माँ बहनें यहाँ जितनी बैठी हैं वो लोग अपनी पापड़ बेचने में लगी है, देख रहे हैं ना, खामोश नहीं बैठेगी। कभी कभी मेरी पूरी तकरीर इसी औरत पर हो जाती है, समझे, वजह यही होती है। लेकिन आज तो वो माहौल ही नहीं मिला मुझे, वरना मैं आज इनको भी खुराक देता, समझे कि औरत किसे कहते हैं। हाँ, अभी आप लोगों के बारे में सुनाया कि जवान किसे कहते हैं, है ना। इन औरतों को बताता कि औरत किसे कहते हैं। ये समझती है कि बाल खोल के बाजार वो क्या कहते हैं उसको, किशनगंज में खगड़ा मेला घूमने का नाम औरत है, इसका नाम औरत नहीं है ना। ये जो मेला में घूमते रहती है, ठेला में घूमते रहती है, शौहर है सूरत में और बीवी है इधर कहीं और किसी के साथ मस्ती में, सही बात है कि नहीं है? होता कि नहीं होता है? बेचारा शौहर घर कमाने गया सूरत गुजरात, समझे, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे चढ़ के काम करता। खुदा की कसम कभी कभी वो फेसबुक वगैरह में वीडियो आता है ना, तो जब देखते हैं तो रूह कांप जाती है, बदन कांप जाता। अल्लाह अकबर, इतनी ऊंचाई में चढ़ के कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ईंट जोड़ रहा है, कोई सरिया लगा रहा है। और किसके लिए लगाता है वो? किसके लिए कमाता? किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, इसी के लिए कमाता है कि नहीं? इसीलिए ना एक पेट वो कहीं भी पाल ले, लेकिन कमाता इसके लिए है। लेकिन यही औरत मुसल्ला बिछाकर अपने शौहर की हयात के लिए दुआ नहीं करती है, अपने शौहर की कमाई में बरकत की दुआ नहीं करती है। शौहर बेचारा वहां कमा रहा है, ये दिन भर फोन में दूसरे के साथ बिजी रहती है, दिन भर दूसरे के साथ बात करते रहती है। और अगर पढ़ी लिखी औरत है तो वो दिन भर व्हाट्सएप चलाती है, वो दिन भर गैर मर्दों के साथ बात करते रहती है। शौहर बेचारा कहाँ, और ये कभी सिल्लीगुड़ी, कभी किशनगंज, कभी कहाँ घूमते रहती है। नहीं, इसका नाम औरत नहीं है। मेरी माँ और बहनों, आप जलसे में आए हो, सुनो, अगर आपका बेटा बाहर है, अगर आपका शौहर बाहर है, अगर आपका भाई बाहर है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए, कब कहाँ हादसा हो जाए, आदमी के एक सेकंड का भरोसा नहीं है। इसलिए मेरी माँ, तुम अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, मुसल्ला बिछाओ, वजू करो, और वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ अपने बेटों के लिए हाथ उठाकर दुआ करो। खुदा की कसम, तुम यहाँ जो भी दुआ करोगी, तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन नहीं करेगी, खाली घूमेगी। सही बात है, गलत बात है? एक माँ को दुआ करनी चाहिए बेटे के लिए। हदीस पाक में आया है कि माँ, खुदा की कसम, हाथ नीचे गिरता है, उसकी दुआ पहले कबूल हो जाती है, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन नहीं, ये घूमते रहेगी। ओ मेरे भाइयों सुनो, औरत किसे कहते हैं? घूमने का नाम औरत नहीं है। नए नए लिबास पहनकर बाजार की जीनत बनने का नाम औरत नहीं है। मेरे भाइयों, पाउडर लगाकर घूमने का नाम औरत नहीं है। फिर औरत किसे कहते हैं? सुनो, मदीने वाले आका तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है।
मेरे नबी ने सवाल किया, ओ मेरे सहाबियों बताओ औरत किसे कहते हैं? सबसे अच्छी औरत कौन होती है? सबसे बेस्ट औरत कौन होती है? सबसे अच्छी औरत कौन होती है? हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, आपने जवाब दिया। फारूक आजम खड़े हो गए, आपने जवाब दिया। उस्मान गनी खड़े हो गए, आपने जवाब दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ अबू बकर जो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों ने वो नहीं बताया। हजरत अली शेरे खुदा उस महफिल में मौजूद थे, आप पीछे से उठे अपने घर गए। हजरत फातिमा से जाकर आपने कहा, नबी ने सवाल किया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है? औरत किसे कहते हैं? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, मेरे आका की बारगाह में हजरत अली वापस आए, वापस आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपका सवाल यह है सबसे अच्छी औरत कौन होती है? हाँ हाँ अली मेरा सवाल यह है। हजरत अली फरमाते हैं, ओ मेरे आका इस कायनात में सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसके चेहरे को कभी भी गैर महरम की आंखों ने ना देखा हो, वो अच्छी औरत होती है। जिसके चेहरे को किसी गैर महरम की नजरों ने सबसे अच्छी आज वो है। सच बता ऐसी माँ है आज? ऐ मेरे भाई ऐसी माँ है? ऐसी माँ नहीं है। इसलिए गौसे आजम जैसा बेटा भी, ख्वाजा जैसा बेटा भी, इमाम हुसैन जैसा बेटा भी, माँ नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली हो, तो जो बेटा होता है वो हाफिज कुरान बन के पैदा होता है।